Hi, my name is Trishti Goel and you are watching ABP Live's Education Summit 2025 और हमारे साथ आज हैं नेक्स्ट टॉपर्स से दिव्यराज सिंह राजपूत. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सबसे पहले तो कैसा लगा आपको सेशन एंड ये पूरा समिट कैसा लगा? बहुत इंसाइटफुल था. इट्स लाइक कि एक महाकुंभ जैसा हो गया शिक्षा के क्षेत्र में. सारे लोग स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर्स, तो बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला जहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एरियाज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. तो इट वॉज लाइक वर्थ इट. I think you're a very good orator and I'll ask my audience to go and watch the entire session क्योंकि देख के समझ में आ रहा है कि since you are so good at you are being an orator plus an educator, so इसीलिए आपके students आपसे इतना connect कर पाते हैं क्योंकि you got a really good reference. सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जब आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब आप किसी जनरेशन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के भी डिलीवर करनी होती है क्योंकि उसका इम्प्रेशन किसी स्टूडेंट के माइंड में कैसा होगा ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है. तो जब आप जाते हैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने, तो क्या आप कुछ नोट्स बनाते हैं? व्हाट इज़ योर प्रिपरेशन? व्हाट इज़ गोइंग इन योर हेड व्हेन यू टॉक टू स्टूडेंट्स? व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे एक टीचर ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि कभी भी क्लास में बिना तैयारी के मत जाना. एंड दैट इज़ द डे. और आज का दिन है. हर दिन क्लास से पहले चाहो तो 5 मिनट पहले, लेकिन मैं प्रिपेयर करके ही जाता हूँ. तो क्लास में बिना पढ़े जाना तो बिल्कुल नहीं. तो हर चाहे 9 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन हर दिन क्लास में जाने से पहले एक बार प्रिपेयर ज़रूर करता हूँ. चाहे कोई कितना भी अच्छा टीचर हो जाए, लेकिन हमारे बचपन में एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको पढ़ने में हम सबको बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल मन नहीं करता, नींद आती है उसको पढ़ के. व्हाट वाज दैट सब्जेक्ट फॉर यू? ऑलवेज आई विल से मैथ्स. मैथ्स इनफैक्ट मेरा और मेरे बच्चों के बीच में ये बहुत डे वन से क्लियर है कि मैथ्स और दिगराज सर की दुश्मनी है. बट आई एम ट्राइंग कि मैं कभी किसी समय में मेरी बकेट लिस्ट में है कि मैथ्स पढ़ूँ और पढ़ाऊँ फिर से. तो व्हाट्स स्कैरी अबाउट मैथ्स? क्योंकि मतलब 90% लोगों के साथ होता है कि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट ही लगता है. आपके लिए मैथ्स में सबसे बुरी चीज़ क्या थी? क्योंकि उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता था और व्हाट? मतलब आज जब उस जर्नी से निकल आया हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैथ्स कठिन नहीं है. मेरे एंड पे गलती क्या हुई है कि मैंने फाउंडेशन पे काम नहीं किया मैथ्स के लिए, तो वो हॉन्ट करता रहा हमेशा. तो अगर जैसे आज देखा जाए कि क्या कठिन है, तो कठिन ये है कि आपके बेसिक्स क्लियर हों. अगर बेसिक्स क्लियर है तो मैथ्स भी कठिन नहीं है फिर शायद. हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं. जब हमने शुरू किया एज इंडिपेंडेंट नेशन, तो हमने वेस्टर्न कल्चर को अडाप्ट किया. हमने उस टाइम तक हम जो हमारी बेसिक लर्निंग थी उसके कॉन्सेप्ट को हम छोड़ चुके थे और हमने स्कूल्स जो वेस्टर्न कल्चर में डेवलप हुए, अंग्रेज़ों ने डेवलप किए, हमने उसको पढ़ना शुरू किया. आज आफ्टर 75 ईयर्स, 78 ईयर्स, वी क्वेश्चन दैट और हम बोलते हैं कि हमारे बेसिक्स को बिगाड़ दिया गया. तो डू यू बिलीव इन दैट? क्या ये सिस्टम एक्चुअली हमें ख़राब कर रहा था? क्योंकि जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो पिछले 75 ईयर्स में वी स्टार्टेड क्रैमिंग. हमने रटना शुरू कर दिया, नंबर लाने की होड़ हमने शुरू कर दी. बट आफ्टर ईयर्स वी आर स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड वी आर ट्राइंग एंड चेंजिंग. सो डू यू बिलीव दैट? यस, डेफिनेटली. हुआ क्या है ना कि वुड्स डिस्पैच ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में लाया गया. जैसे देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का वो बहुत लंबे समय तक स्टील फ्रेम रहा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद अब हमने उसको ये रियलाइज़ किया और बदलने की कोशिश करी है. तो जैसे एक ह्यूमन नेचर की क्वालिटी होती है कि वी कंटिन्यूसली कीप्स इवॉल्विंग, तो वैसे ही चाहे वो हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर कोई भी डोमेन हो, हमें इवॉल्व तो करना पड़ेगा. तो अब जैसे अगर बदलाव आ रहे हैं तो ये बदलाव अच्छे हैं. इट्स लाइक कि हम अडेप्ट हो रहे हैं टाइम के हिसाब से. आज भी हमें वही रोट लर्निंग और उस पर बेस्ड होना की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, सब कुछ टेक ड्रिवन है. तो हमें भी टेक से भी होना पड़ेगा और दैट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर एजुकेशन सिस्टम. मेरा एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है. हम पर्सनली जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे तो सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस, बट लेकिन कभी कोई पढ़ाता नहीं था. मेरा फेवरेट हुआ करता था. ग्रेट. मुझे लगता था कोई टीचर कभी आएगा, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे. और ये क्वेश्चन मैं इसलिए रेज कर रही हूँ क्योंकि टुडे वी सी क्राइम्स आर इंक्रीजिंग लाइक हेल और उसके जो रीजंस होते हैं वो इतने पेटी होते हैं कि मतलब आप एग्जांपल्स भी नहीं दे सकते. जब हम लोग न्यूज़ इंडस्ट्री में हैं तो हम ये जानते हैं कि डे टू डे हम इतनी खबरें पहुंचा भी नहीं सकते हैं जितने क्राइम्स आते हैं, एंड दैट टू फॉर रियली स्मॉल रीजंस. तो कहीं ना कहीं वो मॉरल डेवलपमेंट करना हम स्कूल में भूल गए या फिर हम अपने घर में वो वैल्यूज़ देना भूल गए. तो कितना सीरियसली इस क्लास को और इस सब्जेक्ट को लेना चाहिए? रादर देन मेकिंग योर मॉरल साइंस क्लास अ गेम्स पीरियड, यू शुड एक्चुअली गिव सम मॉरल टू स्टूडेंट्स. डेफिनेटली आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. इनफैक्ट फ्यू डेज बैक ऑनली वी वर डिस्कसिंग दिस कि मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट हुआ करता था स्कूल में. आज सिचुएशन ये है कि आज बहुत सारी स्कूल से भी वो सब्जेक्ट हट चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंडेटरी भी नहीं है कि स्कूल्स में हो. इट शुड बी
कि ये घर से सीखना चाहिए और स्कूल्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने की, और मॉरल साइंस सिर्फ एक पीरियड तक सीमित ना हो, इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। तो वो बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। और शायद जब हम कच्ची उम्र में वो मॉरल साइंस के लेसन्स पढ़ते थे तो वही कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी को हार्ड वायर करता था, सबकॉन्शियस माइंड में बैठता था। तो वो बहुत एसेंशियल है, उस मतलब नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए वो। सो माई लास्ट क्वेश्चन इज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये देखेंगे, और हम आज बात भी कर रहे थे, जब हम बाहर के स्टूडेंट्स, मतलब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, चाहे कोटा हो। अभी आई वाज टॉकिंग टू अ यूपीएससी मॉक इंटरव्यूअर, तो उन्होंने भी बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं एंड दे कमिट सुसाइड, एंड द नंबर इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अराउंड 13 to 14,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर आर कमिटिंग सुसाइड जस्ट बिकॉज वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे। तो उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक 6 months रूल का फ़िलॉसफी में विश्वास रखता हूँ। मैं अपने बच्चों से हमेशा ये कहता हूँ कि हो सकता है कि आज कठिन हो सकता है कि आज शायद ना हो पाए, आज मन करे गिव अप करने का, बट बिलीव मी 6 महीने, ऑल इट टेक्स इज़ 6 months। 6 महीने में दुनिया 360 डिग्री बदलती है। आप जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एंड यू विल हैव अ हैप्पी स्माइलिंग लाइफ। तो जीवन है तभी तो संघर्ष है। तो आपको बस वो 6 महीने वाला रूल जो है उसमें विश्वास रखना है। 6 महीने में चीज़ें बदलती है। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज़ टू जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द राइट टाइम। ग्रेट, आई थिंक ये सबको सुनना चाहिए, और ये अगर आप फॉलो करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस नोट, एंड ऑन दैट नोट आई एम क्लोजिंग इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग AVP लाइव।